दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड किया जाए। याद करो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी जो डिनोमिनेटर है या न्यूमिनेटर है, दोनों में ध्यान से देखो, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो बेटा प्रॉपर्टी याद करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए वहां से क्या होगा, यदि मैं इसको आपको दिखाऊं, ध्यान से देखना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वहां से आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिट करेंगे हम, तो बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट और कोसेक थीटा माइनस कॉट का कॉम्बिनेशन। तो उस फॉर्मूले को याद करके मैंने क्या किया, यहां पर जैसे भी किया था हम लोगों ने, तो न्यूमरेटर में जो लिखा है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा उसको एज इट इज रहने दिया, कोई चेंज नहीं किया। डिनोमिनेटर के कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा को यहां से चेंज करना है मुझे। ठीक, तो इसमें आएगा क्या, देखो यहां पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की बात करूं, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यस और नो। लेकिन मेरे पास यहां पर तो ये कॉट माइनस कोसेक है, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं -1 अपॉन डिनोमिनेटर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यस और नो। और बेटा ये +1 एज इट इज जो है वो आ जाएगा। ध्यान से समझ लो इस बात को, यस और नो। अच्छा, अब मैं कहूं आपसे कि मुझे इक्वल का साइन, देखो यहां चल रहा है, क्वेश्चन तो यही है ना। ओके, अब इसको डिनोमिनेटर को यदि मैं एलसीएम लेके लिखूं या फिर माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो वही काम किया मैंने, माइनस को तो ले लिया कॉमन, और इस पूरे डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लिया एक बात, और दूसरी एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम अभी चलो एक काम करते हैं, पहले इसको मैं कॉमन लेके आपको सिखाता हूं कि पहले तो ऐसे लिख लिया, जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद माइनस बाहर लिया तो यहां -1 आ जाएगा। और न्यूमरेटर जो है वो क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और -1। ठीक है, अब यहां तक फॉर्मेशन देख लो आप ध्यान से। अब क्या किया मैंने, अब क्या किया इसमें भाई, एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, तो वो डिनोमिनेटर का एलसीएम मैं यहां लिख लेता हूं। तो ये आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोसेक थीटा, और यदि ब्रैकेट लगाऊंगा तब बनेगा या प्लस का कॉट थीटा। देख लो ये बन जाएगा। और बाहर क्या है, माइनस, ये माइनस ही है बाहर, और ऊपर ये लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1। बेटा इस माइनस को जो बाहर लिया था यदि मैं अंदर इंट्रोड्यूस कर लूं तो फिर बात आती बाहरी क्यों लिया था। ठीक है, अब इसको अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो अब ध्यान से देखते हैं, इस जगह मैं लिख रहा हूं सबसे पहले ये वाली लाइन, फिर यहां पे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1। ठीक है, ये देख लो, ये वाला नोट कर लिया। अब यहां पर डिनोमिनेटर में जो बचेगा उसको मैं अब सही तरीके से लिख दे रहा हूं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो बचेगा ये डिनोमिनेटर में, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जो माइनस बाहर निकाल लिया था उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये बन गया ऊपर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा -1। देखो बेटा ये वाली बात हो गई, प्रूव ये करना है तो ये कैंसिल हो गया, यस और नो। ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ गया ऊपर आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कोसेक थीटा को क्या करूंगा मैं, 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और बेटा यहां पर ध्यान से देखो, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही प्रूव करना है, यस ये प्रूफ यहां आ गया। तो ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस के लिए यदि मैं बात करूं आपसे कि आपको ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या फॉर्मूले थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को याद कर लो, बाकी सारे फॉर्मूले तो चलते ही रहेंगे। और
बच्चों के दिमाग में इतने फॉर्मूले फिट हो गए तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और यहां लिखा है सेक के प्लस टेन ए, ये प्लस का साइन है याद रखना, सेक के प्लस टेन ए प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन 23 में और आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 18 और 23 में, तो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन हुआ, ध्यान से समझते हैं और इस बेसिक को सीखते हैं। इजी क्वेश्चन है। करना क्या होगा इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को नोट करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में रूट लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, अभी तो मिलेंगे आगे भी मिलेंगे। अब मेरे पास 2 टास्क हैं, एक तो रूट को उठाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस रूट को एक्सटेंड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, और वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि अपना दिमाग कैसा काम कर रहा है। तो मैंने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। एक्चुअली मुझे तो फॉर्मूले क्रिएट करने हैं, इसलिए मैंने ये काम कर लिया। ध्यान से देखा, विद इन अ रूट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन से, उनमें न्यूमरेटर में हो गया होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम सब लोगों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया, एक बात तो क्लियर ही है, सिंपल सी बात है, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, यस और नो, यस लिख सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, जो ये अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं इसको, फाइनली ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और इस पोजीशन पर ध्यान से देखो, अलग अलग डिवाइड करते ही आंसर आ रहा है, मींस 1 अपॉन कॉस ए एक बात हो गई, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ये वाली बात हो गई। तो बेटा 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। आपको यही प्रूव करना है। और ध्यान से देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसको ध्यान से समझना है, देखना है, नोट करना है, ठीक। कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है इसका। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉसेक ए लिखा हुआ है, होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और एलएचएस लेके मैं काम करना स्टार्ट करूं, तो कॉसेक ए को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां बन जाएगा तुम्हारा क्या, साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, डायरेक्ट में जब होल स्क्वायर कर रहा हूं तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि एक तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यहां से आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेक और कॉसेक को मैं जो फॉर्मूले याद किए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, वहां से चेंज कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दो, उससे फायदा क्या होगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो, प्लस 2। अब मुझे यही फायदा है, यहां पे क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये साइन ए इंटू जो कॉसेक ए वो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, इंटू में, तो मैं कॉसेक ए को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन ए, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम प्रोसेस से यहां पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहां पर भी क्या आएगा, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब जब ये वाली बात क्लियर है, अब यहां पे आप देखो, जैसे ही मैंने इसको 1 अपॉन साइन ए लिखा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा यहां, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। ऐसे इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख दूंगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस एक काम कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए को उसके पास लिख दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए, ओके, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ओके, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस ये वाला 2 बचा, और सेक स्क्वायर ए और रह गया बेचारा, सेक स्क्वायर ए, और वो वाला 2 भी तो रह गया, एक 2 वो बचा। अब ध्यान से देखो, ये फिर 1 हो गया इतना, तो इसलिए मैंने पास लिख दिया था इसको 1 प्लस, अब ये कॉसेक स्क्वायर है ना, तो इस कॉसेक स्क्वायर को लिखा मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि मुझे कॉसेक स्क्वायर चाहिए नहीं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये 2 एज इट इज है, 2 प्लस 2 4 कर दो, 4 हो गया। और सेक स्क्वायर को क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बेटा 2019 में वो ये चाह रहे थे क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने क्रिएट किया कि बच्चों को सारे फॉर्मूले पता है ना, तो फिट करने हैं उसको बस। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, और यहां बचा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, इतने सारे नंबर ने ऐड करके 7 बना दिया, तो 7 प्लस
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज अवर प्रूफ, यही लिखा हुआ है सामने। तो बस फॉर्मूले का यूज होल स्क्वायर करना बच्चों को आता है, और बच्चों को एक फॉर्मूला याद है कि भाई साहब 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज sec स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए। तो बस ये क्वेश्चन में इतना ही था। अब ध्यान से देखें, नोट इट डाउन करें, समझें इसको। ऑलराइट, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन 19 का क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस cosec ए tan ए प्लस sec ए इज इक्वल टू 2। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तुम लोग दिमाग में, एक तो कॉट और cosec और tan और sec को देखा तो मेरे दिमाग में वो वाली बात तो आई गई जो फॉर्मूले क्या थे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वहां से कुछ कर सकते हैं। एक बात वो समझ में आ रही है, लेकिन इधर sec और tan है, इधर cot और cosec है। अब बात जच नहीं रही है भाई, किसी एक को चेंज भी कर लोगे तो उससे कर क्या लोगे? तो फिर एक काम करो, ऐसे केस में साइन कॉस में चेंज करना ज्यादा बेटर है। तो मैं इसको चेंज करता हूं, और एंगल सब जगह ए है, इतना ध्यान से देखना। ये तो इसका सी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस, एक तो इंटू भी हो रहा है ये, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो इसको लिखा मैंने cos ए अपॉन साइन ए, ठीक, cos ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इतनी बात क्लियर है। और सामने क्या लेके आना है, 2 लेके आना है, तो उसमें कुछ किया भी नहीं आ सकता है, तो इसको लिख दिया साइन ए अपॉन cos ए, और sec को क्या लिख दिया, 1 अपॉन cos ए। ये तो बात ठीक है इतनी। अब मैंने इधर से एलसीएम लिया, तो इधर से एलसीएम क्या हो गया, साइन ए हो गया। साइन ए को एलसीएम लेते ही यहां क्या बन गया, साइन ए प्लस cos ए माइनस 1। चलिए, इंटू में ही यहां पे cos ए एलसीएम लिया, तो यहां क्या बन गया, cos ए एलसीएम लेते ही cos ए है, cos ए, तो cos ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब थोड़ी सी तो सिमिलरिटी आई है इसमें, है ना, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब साइन ए प्लस cos ए माइनस 1, साइन ए cos ए प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में तो इंटू ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि पूरी सिस्टम इंटू हो रहा है इससे, ये पूरा पूरा इंटू हो रहा है, तो ये तो हो गया साइन ए इंटू cos ए डिनोमिनेटर। अब यहां पर देखो सॉरी, साइन ए प्लस cos ए, यानी इसको ए मान लो, ए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो बेसिकली ये बन जाएगा साइन ए प्लस cos ए होल स्क्वायर मींस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, होल स्क्वायर को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू cos ए आ गया, और ये माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में वही चल रहा है साइन इंटू cos ए। देखो बेटा, थोड़ा सा ही सोचते ही हम लोग इस क्वेश्चन को लगभग सॉल्व आउट कर चुके हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो मैं यहां लिख देता हूं जिससे कि आप आसानी से समझ सकेंगे। एक ही स्क्रीन पे आ जाएगा सारा, नोट डाउन भी कर लेंगे हम लोग। तो ये तो हो गया 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू cos ए, ये वाली बात आ गई, और माइनस 1, ये बात क्लियर हो गई, 2 साइन इंटू cos ए माइनस 1, ठीक। अपॉन में क्या है, साइन इंटू cos ए, साइन ए इंटू cos ए, इस 1 से ये 1 कैंसिल, और ध्यान से देखो 2 साइन इंटू cos ए से डिनोमिनेटर का साइन इंटू cos ए भी कैंसिल, मैं यहां लिख ही देता हूं, चलो, 2 साइन ए इंटू cos ए अपॉन साइन ए इंटू cos ए, इससे हुआ क्या, साइन ए इंटू cos ए कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर कितना आ गया, 2। 2019 क्वेश्चंस थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डाइवर्ट करता, लेकिन क्वेश्चन विद इन अ रेंज है। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस तरीके से यूज करना है, यह सिखा गया क्वेश्चन हमें, कि हमेशा एक तरह से काम नहीं करना है। जब ऐसा लगे कि अब तो भाई साइन कॉस में चेंज करने का फायदा है तो कर लेते हैं चेंज, क्या दिक्कत है, कोई ऐसा रूल तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan a अपॉन 1 माइनस tan a, फिर माइनस cot a अपॉन 1 माइनस cot a इज इक्वल टू cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a। तो जैसा राइट हैंड साइड में देख के लग ही रहा है ना कि भाई सब कुछ cos sin में लेके आ रहे हैं, तो cos sin में मैं शुरू से भी चेंज कर सकता हूं, तो क्यों ना यही काम करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल काम तो लग नहीं रहा है। तो साइन कॉस में यदि चेंज करूंगा तो साइन ए अपॉन कॉस ए, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा कम जगह पे ज्यादा हो जाएगा। 1 माइनस, ऐसे इसको चेंज कर लिया, साइन ए, इसको ऐसे लिख दिया जिससे कि तुम्हें समझ में आया कि अब एलसीएम लेके यहां पे क्या बनने वाला है, माइनस, और यहां पर कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या किया,
ये वाली लाइन तो यहां ड्रॉ कर दी, माइनस ये वाली लाइन यहां आ गई, तो साइन ए अपॉन कॉस ए न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको ऐसे ही रहने दिया, यहां एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया मैंने कॉस ए, उससे क्या हुआ, यहां बन गया कॉस ए माइनस साइन ए, देखो, और ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल भी हो जाएगा। सेम प्रोसेस से यहां पर कॉस ए अपॉन साइन ए, ये तो है ही है अपने पास, और जो डिनोमिनेटर है वहां पे साइन ए एलसीएम ले लिया, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, तो माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा सकते हो, यहां पे भी ब्रैकेट ही लगा दिया, इस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो कॉस ए माइनस साइन ए यहां तो ये आ चुका है और यहां पे नहीं आया है, तो माइनस फोर्सफुली कॉमन ले लेंगे यहां पर, उससे फायदा क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें प्लस लाना भी है, तो मुझे लगता है ये प्रूव ही हो गया भाई सब। जैसे ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, अब इसके नीचे ये तो यही है, तो यहां क्या बचेगा, साइन ए, और यहां बचेगा माइनस टाइम्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा कॉस ए, और बेटा यही प्रूव करना है, देख लो ध्यान से, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। 2019 का ये क्वेश्चन था जिसमें हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने क्या यूज किया, रिकॉल करो उसको, हमने tan a का फॉर्मूला यूज किया साइन अपॉन कॉस, और हमने कॉट का फॉर्मूला यूज किया कॉस अपॉन साइन, उसका तो अपना आंसर ही आ चुका है, ध्यान से देख लें, समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए, देन प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू रूट टू साइन ए। देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के बेसिक को समझते हुए आगे बढ़ना, ध्यान से देखना। अब मैं करूंगा क्या, जो मुझे गिवन है, तो गिवन में जिसमें लिखा है इफ, गिवन में मुझे कंडीशन गिवन है साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए, ये गिवन है, मुझे इससे वहां पहुंचना है साइन ए माइनस कॉस ए पर, या कॉस ए माइनस साइन ए पर पहुंचना है। तो मैं कैसे पहुंचूं, या तो मैं उसको प्रूव करने वाले को ले लूं और सामने जो वैल्यू है उसको एक्स मान लूं, एक तो तरीका वो होता है। यहां से यदि कुछ सोच पा रहा हूं मैं क्या सोच पा रहा हूं कि सर ये कॉस ए है, बहुत बढ़िया, ये भी कॉस ए है, तो कॉस ए को एक तरफ ले लेते हैं, तो ले लिया मैंने, तो ये साइन ए आ गया इज इक्वल टू रूट टू कॉस ए, ठीक है भाई, रूट टू कॉस ए माइनस कॉस ए, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कॉस ए कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो बचा क्या, रूट टू माइनस वन। अच्छा, ये क्वेश्चन करने की मेथड है, ये तरीका है, इस चीज को रिकॉल करना, समझना। अब ये मत कहना ऐसा कैसे हो जाता है, क्या सोच लेते हो, तो आपको प्रैक्टिस से सोचना पड़ेगा। अब इस जगह इसको मैंने क्या किया, रेशनलाइज, तो इस अगले स्टेप पर रूट टू माइनस वन में मैं क्या कर रहा हूं, रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने रूट टू प्लस वन डिनोमिनेटर में लिख दिया, और यहां पर कॉस ए, और यहां मैंने क्या किया, रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन, भाई मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी नंबर से कर सकता हूं ना, इससे कर लिया। तो न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन, तो सिर्फ कॉस ए रह गया, मीन्स यहां बच गया कॉस ए अपॉन रूट टू प्लस वन, मीन्स ये क्वेश्चन साइन ए इज इक्वल टू ऐसे आ गया, देखो साइन ए इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन डिनोमिनेटर में, और यहां पर कॉस ए है। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो रूट टू प्लस वन का मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन ए से, तो यही लिख देता हूं, रूट टू प्लस वन टाइम्स साइन ए, यस और नो, इज इक्वल टू कॉस ए। बेटा आप ध्यान से यहां देखते रहना इसी जगह, क्योंकि आंसर यही आने वाला है। जैसे ही मैं साइन ए का इसमें इंटू करूंगा तो रूट टू साइन ए हो जाएगा, ये हो गया रूट टू साइन ए, और प्लस प्लस क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन ए, यस, और सामने क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस साइन ए को तो ट्रांसफर करना है एज यूजुअल, तो रूट टू साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखो, आपको यही प्रूव करना था कि कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स साइन ए। तो जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, आप देख सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में रखने भी चाहिए कि किस प्रोसीजर से हमने इसको देखा है, समझा है, ठीक है बेटा। दूसरा तरीका भी वो जो मैं बता रहा था वो भी आप कर सकते हो उसको, कि रूट टू साइन ए को एक्स मान लो, और फिर एक इक्वेशन वो बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, और फिर उसके बाद हम उस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। सेम तरीका है, ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है तो मैंने ये कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि ये सही लग रहा है, वो दोनों ही सही है। गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझ लेना भाई, थोड़ा तो अच्छा लगा ही होगा क्वेश्चन ये, यस और नो, थोड़ा बताते रहा करो। बताने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपसे कहूं कि कमेंट कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, तो कमेंट एक तरीका हो सकता है जिसमें आप बता सकते हो कि हाँ भाई आपको ये चाहिए, एक बात कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और बेटा मैं तो देखो, मैं तो डिसाइड कर ही लिया कि मुझे ये काम करना ही है, और इस काम के लिए अंदर से जो एनर्जी है वो मेरी मेंटेन है, बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा ये है कि एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। और वैसे ठीक है ना, तो जो भी टॉपिक हो, जो आपको लगता है कि इस टॉपिक पे पहले काम करना है या पहले देखना है, तो आप बता सकते हो, उसको भी मैं देख लूंगा। और वैसे जो मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है इस तरफ, तो मैं चला ही रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक, देखिए सेम क्वेश्चन, लगभग ऑलमोस्ट सेम है, आया भी है 2020 में आया है, साइन ए प्लस कॉस ए रूट 2, इसमें सिर्फ रूट 2 है। अच्छा, और पूछ रहे हैं टेन ए प्लस कॉट ए, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ तो लोचा है इसमें। अब साइन ए प्लस कॉस ए रूट 2 है, तो सोचने वाली बात है कि रूट 2 कैसे कैसे हो सकता है, उस पर दिमाग आ जाए, और टेन ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। जितना मैंने देखा उतना देखते ही मेरे दिमाग में क्या स्टार्ट किया कि भाई साइन ए प्लस कॉट ए रूट 2 तो हो सकता है 45 पे, और 45 पे प्रूव हो जाएगा। मतलब फिर वही बात आती है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं उसी तरीके से कर जाता, है ना, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन और प्रीवियस कराया हुआ है। अब इसमें वही काम कर लो जो पहले किया था, लग रहा है वही क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है लगभग ऑलमोस्ट। हो सकता है कि किसी ईयर में आया हो तो वहां मैंने नोट कर दिया हो, फिर रिपीट हो जाए यहां पर, तो मैं कर देता हूं उसको जल्दी से। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यस और नो, प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर क्या किया था, cos स्क्वायर से डिवाइड किया था, आपका तो रिवीजन हो ही जाएगा। जैसे cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 tan ए आएगा, यस और नो, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन किसे डिवाइड करें, cos स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर ए, 2 sec स्क्वायर ए। अब मुझे सब कुछ 10 में लेके आना है, तो 10 को हटाना नहीं है, 10 को रखना है। ये आ गया, एक 1 आ गया, यहां से 2 tan ए आ गया, और बेटा यहां पर क्या किया, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर आ गया ये। अब एक तरफ ले जाना है, और तो उस तरफ ले जाना ही सही है, क्योंकि ये वहां जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनली, tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, और आप ध्यान से देखो प्लस का 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0, यस और नो, तो ये बन जाएगा tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यही काम वहां हुआ था, tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो tan ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और बेटा tan ए 1 आते ही cot ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 अपॉन जो tan होता है वही cot होता है, दैट्स वाई cot ए इज इक्वल टू 1, और दोनों क्या रखना है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये सब्जेक्टिव प्रूव हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है भाई। अब ये आ गया 19 का क्वेश्चन है, साइन ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब देखो 2 और बाद में कुछ और लिखा है, अब इससे उतना सारा लाना, तो एक काम करते हैं ना, उधर से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, इक्वल टू 2 ले लेंगे, ये अपनी समझदारी की बात है। अब ऐसा मत करना ये क्यों कर लेते हैं भाई, प्रूव करना है ना, तो इसको प्रूव कर देंगे। मींस मैं इसको रीराइट करूं तो ये साइन ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हो गया। ध्यान से देखना और समझना है, ये आ गया माइनस साइन ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो देखो कुछ भी कैंसिल तो नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि नीचे माइनस है। साइन ए देख के लग रहा था कि कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, तो फिर 2 कैसे लेके आएंगे हम, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। ठीक है, अब क्या करें बताओ, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में जो साइन कॉस में चेंज करना भी तुम बता सकते हो, वो भी किया जा सकता है, क्योंकि मुझे फाइनल 2 लेके आना है, तो सब कुछ कैंसिल आउट तो करना ही करना है। तो या तो साइन ए कॉमन ले लो ऊपर से, और फिर एलसीएम ले लो प्रोडक्ट में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, उसका यूज कर लेंगे। तो मैं फिर कॉसेक यहां पर जो है एक माइनस कॉमन लेके, तो यहां पे बना दूंगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जिससे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही एलसीएम ले लूंगा। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं, है ना, किस तरीके से इसको प्रोसीड कर रहे हैं, देखते हैं इस बात को। तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं ले रहा हूं एलसीएम। तो एलसीएम में साइन ए मैंने कॉमन लिया,
साइन ए कॉमन लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया और यहां मैंने कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो यही है इसको लिख दिया, बस थोड़ा रिवर्स करके, और इसमें मैंने माइनस कॉमन लेके इसको लिख दिया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब जब एलसीएम लूंगा तो यहां पर ये आ जाएगा, मींस यहां मैं लिखूंगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बेटा इससे हुआ क्या, कॉट ए से कॉट ए कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो ये बचा साइन ए, ओके, इनटू 2 कोसेक ए, बहुत बढ़िया है, 2 कोसेक ए बचा ऊपर, और डिनोमिनेटर में मैंने बना लिया फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जिसमें मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, यही मैंने क्रिएट किया था एक्चुअली। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो नीचे तो 1 ही आ गया। अब कुछ नहीं है, साइन ए है, इनटू में 2 है, और कोसेक ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, इससे कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 2, बस वो 2 लेके आना है, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना था वो इज इक्वल टू में कितना करना था, अब 2 प्रूव करना था, यही आ चुका है। देखें 19 का क्वेश्चन है। अब इतना तो हमें प्रोसीड करना ही पड़ेगा भाई, सोच लें, समझ लें, नोट कर लें। ठीक, नेक्स्ट चलें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। sec a plus tan a is equal to m, then prove that m square minus 1 upon m square plus 1 is equal to sin a। ठीक है भाई, मुझे स्क्वायर करना है और साइन ए लेके आना है, कर लेते हैं। अच्छा, साइन कॉस में चेंज करें तो ये बड़ा सिस्टम आसान हो जाएगा। ये क्या बनेगा वैसे मैं यहीं पे यदि बात करूं तो एक बात मेरे समझ में आ रही है कि sec a plus tan a m है, तो sec a minus tan a 1 upon m हो जाएगा, 1 upon m हो जाएगा। वहां से यदि मैं सोच पा रहा हूं, वहां से मैं इजीली निकाल सकता हूं sec a, और sec a जैसे ही मैं निकालूंगा वहां से निकाल दूंगा cos a से sin a, ये काम भी किया सकता है। तो देखें, इसी को देखें, चलिए ठीक है। तो मैंने लिखा sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन m। अब दोनों क्या किया, मैंने ऐड कर दिया, जैसे ही दोनों को ऐड किया तो मेरे पास cos a आ जाएगा, मतलब 2 sec a आएगा पहले तो 2 sec a की वैल्यू क्या आएगी, m प्लस 1 अपॉन m। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं 2 sec a की वैल्यू को, क्योंकि एलसीएम ले लूंगा तो कुछ नहीं, एलसीएम भी ले सकते हो, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m आ जाएगा, और 2 यदि नीचे भेज दूं तो ये आ गई sec a की वैल्यू, और sec a से यदि cos a निकालूं तो cos a आ गया 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, यस और नो। और यहां से यदि sin a निकालूं तो sin a यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो sin a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, यस और नो, अंडर रूट 1 माइनस cos a होल स्क्वायर। तो यहां ये रखना पड़ेगा और फिर उसका बाद इजी सा हो जाएगा, ये प्रूफ अपने आप ही हो जाएगा, देखना। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यू डाल दी यहां पे, इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस cos a की वैल्यू यही है 2m, माइनस लगा देते 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या होगा देखना, ये होल स्क्वायर, तो मैंने इसको एलसीएम ले लिया, इसका होल स्क्वायर, यहां पर भी होल स्क्वायर बचेगा, यहां पर भी होल स्क्वायर बचेगा, और माइनस का आ जाएगा 2m। अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m टू पावर 4a 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर। ध्यान से देखना भाई, हाँ, और ये तुमने होल स्क्वायर किया ही नहीं, 4m स्क्वायर होता है यहाँ पे, और माइनस का बचा 4m स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में m टू पावर 4 प्लस 1 माइनस के 2m स्क्वायर आ गए अपने आप ही, देख लो, और अपॉन में लिखा है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने आप लोगों को नहीं देखा है, आप लोग कैलकुलेशन को ध्यान से देखते रहना भाई। ये रूट हट गया, तो ये m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 आ गया, हेंस प्रूव्ड द वैल्यू ऑफ sin a इज इक्वल टू, यहां लिख दूं
तो वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल टू, वहां से सॉल्व करके यहां वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहां लिखना सही नहीं, यहां लिख देता हूं, तो ये आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। यही प्रूव करना था, उस जगह देख लो आप ध्यान से, और मेरी उंगली, मेरा हाथ और मैं सब यही है, तो आराम से इसको देखना है कि किस तरीके से मैंने प्रोसीड किया है। मेथड्स और भी हो सकते हैं, ये नहीं लगाना है। तो देखो मैं तो इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं भाई, कि इस क्वेश्चन मतलब जब भी ऐसा सेके प्लस 10 मिले तो यही काम कर लो, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आप लोगों को भी ये समझ में आनी चाहिए, मेरी पसंद है तो आपकी पसंद हो सकती है ये, ठीक है। एक्सेल है, देख लो समझ लो, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, हाँ ऐसा नहीं लग रहा एक जैसा क्वेश्चन है, सेके प्लस 10 इज इक्वल टू पी देन कोसेक। अब देखो इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें तो वही करूंगा क्योंकि इसके अलावा कुछ करना ही नहीं मुझे। मैं क्या लिखूंगा, सेके माइनस 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, इनको दोनों को ऐड कर दूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा मेरे पास 2 सेके आ जाएगा, 2 सेके कितना आएगा, p प्लस 1 अपॉन पी, और इसको सिंप्लीफाई करके पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी लिख दूंगा। बेटा ये आपको क्वेश्चन दिए इसलिए गए हैं कि आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर पाए, बात समझना ये वाली बात। अब मुझे कोसेक ये पूछा है, तो यहां से मेरे पास देखो मेरे पास अब सब कुछ आ सकता है, सेके आने पर भी सब कुछ आ जाएगा। ट्रायंगल बना के कर लो, फॉर्मूला लगा लो, कॉस निकाल दो, कॉस से कोसेक पे पहुंच जाएंगे। ऐसा क्या है, जैसे मैं यहीं से कहूं आपसे कि कॉस ए की वैल्यू कितनी है, तो कॉस ए की वैल्यू हो गई 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो भैया इसका ट्रायंगल बना लो। तो राइट एंगल ट्रायंगल यदि बनाओगे किसका, कॉस का, और कॉस ए एंगल मैंने ये ले लिया, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 ही आने वाली है, क्योंकि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे और अंडर रूट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं, चलो एक बार, है ना, क्योंकि ये पाइथागोरस ने जो थ्योरम दे रखी थी वो कब काम आएगी, तो हम लोगों ने उस थ्योरम को यूज किया, यहां पर सिंप्लीफाई किया, तो ये बन गया p टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, जैसा अभी जस्ट अभी किया था। तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 1, वो वैल्यू यहां रख दी हमने, p स्क्वायर माइनस 1। अब पूछा क्या है, कोसेक, तो कोसेक a की वैल्यू क्या होगी, कोसेक a इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन परपेंडिकुलर यानी p स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर आंसर, जो मतलब फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन ने बोला है। 2020 का ये क्वेश्चन फिनिश करने के बाद हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और देख रहे हैं अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को भी ध्यान से देखते हैं। x इज इक्वल टू ए कॉस ए, ये आप ध्यान से देखें, y इज इक्वल टू बी साइन बी, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई क्या कुछ नहीं करना है इसमें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अपने पास x तो है ही है। देखो जब भी मेरे दिमाग में या मुझे ये साइन ए और कॉस ए दिखाई दे रहे हैं तो, और उनको हटाना भी है, तो मैं सपोज आपसे कहूं कि कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये यहां से आ जाएगी x अपॉन ए, और साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन बी, इनको स्क्वायर कर दो, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या दोनों को ऐड कर सकते हो दुनिया में, कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रखने के बाद ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 रख दो यहां पर, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। भाई एलसीएम ही तो लेना है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो आप, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां मल्टीप्लाई करने पहुंच गया, वैल्यू आ गई। पूछा क्या था, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अरे भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पूछा है, तो इसका आंसर तो अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। भाई साहब देखो ये तो प्रिंटिंग मिसप्रिंट है, क्वेश्चन 2000 लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है, आप जाके देखें, क्योंकि यहां पर दोनों जगह ए स्क्वायर क्या करेगा, तो ये गलत बात है, यहां पर प्रिंटिंग मिसप्रिंट। अब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है और ये वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 24
PYQs का जो सेशन है, तो PYQs तो कहीं भी मिल जाएंगे, आप देखोगे और देखने के बाद मुझे बताना कि सर ये सही था जो आपने बताया है। ठीक है, और कुछ दिमाग इसमें चलाना ऑब्जेक्टिव में चला सकते हैं। कैसे निकालना, क्या है मुझे निकालना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, यदि मैं आपसे कहूं कि ये तरीका समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं कहूं कि मुझे एंगल 45 रख दूं मैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2 और y की वैल्यू b/√2। इस काम को मैं कर लेता हूं, तो x की वैल्यू आ गई cos 45 यानी a/√2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, b/√2। यदि इनको यहां रख दूं मैं, तो x की वैल्यू a/√2, तो a स्क्वायर अपॉन, तो क्वेश्चन क्या मतलब ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2। भाई साहब देखो ध्यान से, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2, ये ऐड होने के बाद बन जाता है 2a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हम लोग आंसर आ गए, यहीं आ गए। अब आप कहीं भी किसी तरीके से चले जाओगे तो यहीं। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर आपने 45 रखा है, सर हम तो 90 रख लें, तो रख लो 90 रख दोगे बेचारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उस केस में मुझे y को b रखना पड़ेगा और यहां पर x को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में समझदारी ये भी करनी है कि एंगल कुछ ऐसा रखो जिससे क्वेश्चन ही गायब ना हो जाए कहीं। अब तुम्हारा क्या हो रहा है, x क्या हो रहा है, यहां पे 0 हो जा रहा है, तो ये चीज 0 हो जाएगी, प्रूव तो हो ही जाएगा वो, ये चीज 0 हो जाएगी, बचेगा ये, और बचेगा ये, इसमें क्या बचेगा, y इज इक्वल टू बी, y को b रख देंगे, ये तो 0 हो ही चुका है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर फिर आ गया। मींस दुनिया के किसी भी एंगल पर देख सकते हो आप इसको। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको टिक करना है। अब टिक करने के लिए आप अपने ब्रेन का यूज कर पा रहे हो ये वाला, देन इट इज ऑल्सो अ मेथड। इसको ये मत मानना कोई तुक्का मार के चला जा रहा है, वो पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहा है और 24 का क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। अब जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं उनको हम ध्यान से देख रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ही होगा, और क्या है वो, ये है sec a when expressed in term of cot a। तो sec a को cot a के टर्म में एक्सप्रेस कराना है, तो वही जितनी आइडेंटिटीज है सब लगा डालो, चलते हैं। हाँ, वैल्यू निकालनी है मुझे sec a की, बहुत बढ़िया, और cot के टर्म में लेके आना है। तो sec a को पहले क्या लिख सकते हो भाई, याद करो sec, अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, यस और नो। तो बच्चे को ये फॉर्मूला याद होता तो तुरंत लिख देता √1 प्लस tan स्क्वायर a। लो ये तो प्रूव ही हो गया, इतना करते ही कुछ नहीं करना, tan को 1 अपॉन कॉट, तो √1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब जो कॉट स्क्वायर है होल स्क्वायर है उससे रूट हट जाएगा और ऊपर ये रह जाएगा, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन कॉट a। ऐसा कोई ऑप्शन है वो टिक करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a अपॉन कॉट a। ओके, इजी था। अब इजी में फिर बात आती है कि सर और इजी करना है, तो देखो और इजी हम कर सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि कॉट a के टर्म में आंसर बताना था मुझे। अब sec a की जो वैल्यू होगी फाइनली कुछ भी किसी एंगल पे, तो वही वैल्यू यहां आनी चाहिए। जैसे सपोज sec 45 लिया, तो sec 45 कितना है, √2, यानी ये अपना कितना बन गया, ये √2 बन गया, ये √2 बन गया। अब मेरे पास जो भी वैल्यू sec की होगी उसका आंसर √2 ही बनेगा, पहले ये बात समझ लेना। अच्छा, √2 ही बनना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब उसमें हो सकता है कि ऐसे जब हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे तो हो सकता है दो ऑप्शन सेम हो जाएं, तो उसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। भाई इसमें 2 क्वेश्चन सेम हो रहे हैं, मैंने देख लिया कैसे। मैंने 45 डाला, अब 45 में क्या हुआ, कॉट की वैल्यू 1 हो गई। अब कॉट की वैल्यू 1 होते ही ये और ये क्वेश्चन एक जैसे हो गए ना भाई, ये तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे इजीली, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये 2/1 तो 2 आ रहा है और ये भी कैंसिल हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों तो सेम हो गए ना, क्योंकि इसमें अपॉन कॉट है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो एंगल चेंज कर दो। चेंज कैसे कर दें, चेंज करने के लिए भी सोचो कैसे।
cos 0 की वैल्यू वो भी 1 होती है, और cot 0 की वैल्यू बात करोगे तो 0 पे मत रहो, वैसे भी दिक्कत होगी। तो एक काम करते हैं, ये बात कर लेते हैं हम लोग 30 डिग्री पे, है ना। cot 30 पता है और हमें sec 30 पता है, तो वहीं बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो sec 30 डिग्री बेटा सब्जेक्टिव करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है, वो तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। तो sec 30 की वैल्यू 1 अपॉन cos 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, यस और नो। तो ये हम लोगों ने sec 30 की वैल्यू लिख ली यहां पर, ठीक है, ओके। तो अपने क्वेश्चन में 30 डालते तो वैल्यू ये आनी चाहिए थी। अब 30 इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, जहां ये आंसर आ जाए वो सही हो जाएगा। अब 30 मैंने इसमें डाला तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, बहुत बढ़िया। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, अंडर रूट, और नीचे भी कितनी, √3, बहुत बढ़िया। देखो ये आंसर मिला दिया इसने, 2/√3। तो ये ऑप्शन तो आंसर मिल गया, और जब ये मिल गया तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी रह जाएगी, 1 + 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो फिर भी ऑप्शन सही है। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव में तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, ऐसी जादुई शक्तियों के साथ ही काम करना है, और आपको मास्टरी इसलिए भी करनी है, तो आगे और भी एग्जाम तो देने हैं, एग्जाम ही जिंदगी है, परीक्षा, यस और नो, उसी में रहना है। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आई, 23 का क्वेश्चन है। इसको हमने दो तरीके से सॉल्व किया है, एक तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरी सब्जेक्टिव अप्रोच। चले नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, sec स्क्वायर -1 cosec स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, और फिर वही सस्ता सा क्वेश्चन। कोई कहेगी सर क्या करना है, 23 का क्वेश्चन है, तो भैया कुछ नहीं करना है, चाहो तो किसी एंगल पे वैल्यू निकाल दो, मल्टीप्लाई भी करने का मन नहीं कर रहा हो तो किस एंगल पे, किसी भी एंगल पे जो अच्छा लगे। हाँ, अनडिफाइन वाले एंगल ना हो, मन करे तुम्हारा सर हमारा मन तो वही करता है अनडिफाइन वाले एंगल पे, वो सही नहीं है भाई। तो मैं 45 पे निकाल सकता हूं, निकाल लो 45 पे। 45 पे ध्यान दोगे तो ये sec 45 √2 और cosec 45 भी √2, तो √2 - 1 2 - 1, तो ये 1 आ रहा है इसका आंसर, 1 तो यही लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव से कर दिया हम लोगों ने। आपको कहेगा नहीं सर हमें सब्जेक्टिव से भी चाहिए, तो देखते हैं। तो अभी फॉर्मूला क्या था, 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, यस और नो। तो बताओ यहां से बेटा sec स्क्वायर a -1 की वैल्यू कितनी आएगी, sec स्क्वायर a -1 की वैल्यू tan स्क्वायर a आएगी, यस और नो। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, tan स्क्वायर a लिख दूंगा, सही बात है, ओके। अच्छा सर तो 1 + cot स्क्वायर a कितना होता है, 1 + cot स्क्वायर a सर cosec स्क्वायर a हुआ करता है, तो cosec स्क्वायर a -1 क्या होगा, cot स्क्वायर a, तो इसकी जगह cot स्क्वायर a। लो सर, ये तो इस व्यक्ति ने, जो भी ये पेपर सेटर होगा, उसने तो उसी फॉर्मूलों को यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। अब cot को हमने 1/10 लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, और ये 1 आप बता ही रहे थे, 1 1 1 यही आंसर है। बात समझ में आनी चाहिए भाई, है ना। क्वेश्चन की ईयर, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस दोनों बात है। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का अगेन है, sec a - tan a, और ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये फॉर्मूला लगाना चाह रहा है कि sec a - tan a और sec a + tan a में क्या रिलेशन होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, तो 1/3 का कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। इसको ज्यादा टाइम मत दे देना पेपर में कि सर ये भी करो, ये तो हो ही गया अपने आप देखते ही। चले आगे, चलिए। cos 4a - sin 4a ऑन सिंप्लीफाई गिव्स, देखो मैंने ये क्वेश्चन लगाए, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, लेकिन मैं तो अपने उन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहता हूं जिन बच्चों को इन क्वेश्चन में भी डर लगता है, तो कहते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, हमसे हो नहीं पाते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, है ना। a² - b² क्या होगा, a + b हो गया यहाँ पे, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a - b, जिससे कि मैं लिख पाऊंगा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। उसे हुआ क्या, ये तो हो गया 1, यस और नो। और cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर जो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बना देते हैं। अब कैसे बनाएंगे हम, 2 cos स्क्वायर a आ रहा है, 2 cos स्क्वायर a आ रहा है, सब कुछ इधर ही आ रहा है, तो sin स्क्वायर a को चेंज कर देते हैं। मींस ये तो हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की जगह 1 - cos स्क्वायर a। अब तुम ध्यान से देखो, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a -1 + cos स्क्वायर a, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a -1, क्योंकि दोनों ऐड हो गए। ऐसा ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई ये कहे कि हम तो सर वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वगैरह थोड़ा सा बात करो इस पे सर, तो बेटा कोई सेम एंगल रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0,
इसमें सपोज कोई मैंने सेम एंगल रखा, जैसे मतलब एंगल रखा कोई सेम, क्या होता है एंगल रखा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि cos स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी 1/√2 से कुल मिला के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां कौन से में 0 हो रहा है, तो भाई ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे उस केस में, ये वाले दोनों वाले भी तो सही है, वो भी सही हो जाएगा। तो फिर 45 से बच के कोई वैल्यू रखनी है, मतलब आप 0 रख लो, है ना, कुछ ऐसी रखो जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। तो 0 रखने पर क्या होगा, एक की वैल्यू जैसे मैंने 0 रखी तो cos 0 होता है 1, cos 0 1 होता है, 1 होता है, ठीक है, और sin 0 0 होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 45 पे मैंने पहले क्या किया, क्वेश्चन को एलिमिनेट किया, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आ गई 45 रखने पर 0, ठीक, 45 रखने पर 0 क्यों आई, उसका रीजन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आंसर में 45 रखने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, अब यहां रखोगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, इसमें भी 0। अब मैंने क्या रख दिया 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्वेश्चन 1 - 0 1 आ गया, यस और नो। अब इन दोनों में से जिसमें 1 आ रहा है तो cos 0 की वैल्यू 1, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा 1 और इसमें आएगा -1, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। हाँ, ऐसा एलिमिनेशन किया जा सकता है, स्मार्ट बच्चे कर ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देख के भी किए जा सकते हैं, बोर्ड की स्पेशली कर सकते हो आप। चलें, 2 sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द एंगल। अभी तो बेचारा एंगल ही पूछ रहा है, जबरदस्ती एंगल ही पूछना चाह रहा है हमसे, तो बता देते हैं इसको कैसे। 2 sin स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया, माइनस इसको 1 - sin स्क्वायर ए लिख दिया, cos स्क्वायर ए को, इज इक्वल टू 2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2, ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 sin स्क्वायर ए, 3 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3, 2 + 1, तो sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो बेटा यू कैन से sin ए इज इक्वल टू 1 और यू कैन से ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री इज अवर करेक्ट आंसर। और तुम देख के भी बता सकते हो ये 90 पे काम होने वाला है, 2 × 1 - 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। कोई ऑप्शन उठा के रख दो तब भी आंसर समझ में आएगा, और किसी ऑप्शन पे होगा नहीं। 19 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखें, चलिए, a cot a प्लस b cosec a इज इक्वल टू p, एक रिलेशन ये दे रखा है, थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन था, याद करो, b cot a प्लस a cosec a इज इक्वल टू q, और p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर पूछ रहा है। बच्चा जैसा पूछ रहा है वैसे ही कर लो। कैसे कि सर p स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ, है ना, तो a स्क्वायर कॉट स्क्वायर a, ठीक है, प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a, बहुत बढ़िया, प्लस 2ab कॉट a इंटू कोसेक a, कॉट a इंटू कोसेक a। अब q का स्क्वायर कर दो तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a, ओके, प्लस, अच्छा ये भी प्लस का ही है, बस a और b इंटरचेंज हुए हैं, ठीक है ठीक है, 2ab यहां पे कॉट a इंटू कोसेक a। अब इसमें माइनस कर दो तो भी माइनस करवा रहा है, तो जैसे ही माइनस करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, माइनस करने का तो फायदा हुआ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और यहां माइनस माइनस आ ही चुका है। अब यहां से कॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहां पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है भाई, इंटू कोसेक स्क्वायर ए। बट इन दोनों से यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं तो ये बनेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है भाई। अब वो फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो उसकी इसमें कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो भाई साहब -1 आते ही माइनस टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस को अंदर डाल दो तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। ये 22 का क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर इसमें कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं क्या, तो बेटा लगा तो सकते हो इसमें भी, बताएं, जैसे किसी एंगल पे बात करना चाहें हमसे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो लग तो जाएगा,
बताता हूं फिर देखो। जैसे मान लो मैंने एंगल रखा 45, सपोज 45 इस केस में रख देते हैं, तो cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और cosec 45 की √2, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू आएगी A प्लस √2B, यस और नो। ऐसे Q की वैल्यू कितनी आएगी B प्लस √2A। ये बात समझ में आ रही है, देख लो कि सर A प्लस √2B, हाँ आ गई समझ में। अब तुम्हें क्या करना है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो मैं यही कर दूं। तो देखो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, इसका और इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस ये बचेगा 2√2AB, 2√2AB। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा इसका होल स्क्वायर Q का, तो Q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 2A स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 2√2AB, गॉट इट। 2√2AB कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखो, A स्क्वायर एक इधर, उधर 2 है, तो माइनस का बचेगा A स्क्वायर, और B स्क्वायर इधर 2 है, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया। यस, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं हो तो वो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तो तभी आएगा जब आपको सब्जेक्टिव भी कमांड है ना, सब बात समझ में आने लगेगी। मेरी बातें कुछ तो समझ में आ ही रही होंगी, बाकी ज्यादा तो तुम लोग बताओगे कि हाँ अच्छा सर ये बात समझ में आ रही है, और जो भी तुम्हें लगता हो वो भी बता सकते हो ना कि सर थोड़ा और, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। tan a इज इक्वल टू 1/√7 देन cosec स्क्वायर a। कुछ नहीं करना बेटा, ये tan a की वैल्यू में फिट करनी है, तो इस सबको tan में लेके आ जाएंगे, तो 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, तो उसकी जगह cosec की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर a कर दो। सब कुछ tan में लेके आ जाना है इसमें, है ना, बाकी एंगल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे कि tan से हम सब निकाल दें, और तरीका वो भी हो सकता है, ऐसे कर लो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें याद है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब बेटा जब इतने याद ही फॉर्मूले हैं, उनका रिवीजन भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब तो कुछ नहीं करना है, tan a की वैल्यू मुझे पता है, तो tan a से तो cot a भी आ जाएगा, तो वैल्यूज रख दो ना बस, तो रख देते हैं 1 प्लस ये √7 का स्क्वायर 7 हो गया, ओके, माइनस यहां पे 1 प्लस 1/7 हो गया। तो इससे अब आसान क्वेश्चन क्या होगा, 1 प्लस ये √7 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 1/7 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कितना आ गया 8 माइनस 1 माइनस 1/7 और 8 प्लस 1 प्लस 1/7। अब बेटा 7 माइनस 1/7 और ये हो गया 9 प्लस 1/7, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 48, और ये हो जाएगा 9 7 जा 63 प्लस 1 64, और 7 से 7 कैंसिल। अच्छा सॉरी, प्रूव करना है ये तो अब हमें टेबल याद होनी चाहिए किसकी, 16 की। 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64, 3/4, तो कुछ चेक भी नहीं करना पड़े, तो आंसर ही डायरेक्ट आ गया अपने पास। समझ के समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। कब का है, 19 का क्वेश्चन है। दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये बच्चों को वो सिखाता है कि 11th क्लास में भी जाके बच्चा इस क्वेश्चन से रूबरू होता है। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, स्क्वायर के फॉर्मूले, आइडेंटिटीज का रिवीजन है ये क्वेश्चन एक्चुअली, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें मैं इसको, यदि मैं कहूं कि इसको साइन स्क्वायर a का होल क्यूब लिखूंगा तो बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। ऐसे इसको कॉस स्क्वायर a का होल क्यूब लिखूंगा तो तुम्हें लगेगा सही बात है भाई, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको कर लूंगा मैं, इसको सामने कैसे 3, इसको मैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ऐसे साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। एक खास बात बताऊं, समझोगे मेरी खास बात, इस क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्व किए आ जाएगा। कैसे, देखो ये आइडेंटिटीज हैं, और आइडेंटिटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, रिकॉल करो कि आइडेंटिटी सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या फिर जो जनरल डेफिनेशन थी वो क्या थी कि भाई उसके जो जीरोज होते हैं वो उसकी डिग्री से ज्यादा होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तो स्पेशलिटी यही है कि बहुत सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो पता कोई भी एंगल डाल दो, आंसर इसका जीरो ही होने वाला है, बिना सोचे समझे। जैसे तो मैं दिखाऊं, मैं इसमें जैसे मैंने डाल दिया 0,
तो साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इतना तो याद है। तो देखो यहां बचेगा 2 माइनस 3 प्लस 1, 0 हो गया। 2 माइनस 3 प्लस 1, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। किसी भी एंगल पे आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन भाई प्रूव करना है तो ऐसे तो नहीं करवाओगे। ठीक, प्लस 1, इसको मुझे प्रूव करना है 0। तो अब जो कर रहा हूं देखो, अब मैंने जो आइडेंटिटीज लगने वाली हैं, यहां पे क्या लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लिखता जा रहा हूं मैं, चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। ए प्लस बी का ये कहां से आ गया भैया, अरे साहब सॉरी, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये लग जाएगी यहां पे, यस और नो। ऐसे यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां क्या लगेगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये यहां यूज किए मैंने, ये यहां पे यूज किए। ए और बी दोनों के केस में क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर यही है। तो 2 टाइम्स मैं इसको लिख रहा हूं, देखना भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये वाला, सॉरी होल क्यूब, ये वाला उसको भी देखते रहना है तुम लोगों को, ओके। माइनस 3, यहां पे 3, यहां पे आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यस और नो। ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो 1 हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, साइन स्क्वायर ए इंटू, सॉरी प्लस प्लस, थोड़ा सा इरेजर हल्का सा यूज करना है मुझे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो इतना तो ये नोट कर पाया है मैंने, कौन सा, ये इतना। अब आएगा माइनस, तो ब्रैकेट यहां लगा देता हूं, माइनस 3 टाइम्स, अब ये फॉर्मूला, तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस के 2ab, तो नीचे लिख दो यहां पे माइनस 2, ab में आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये देख लो यहां तक, जो फॉर्मूले ऊपर लिखे थे वो नीचे यूज हो गए, ठीक है भाई। 2 टाइम्स, अब हुआ क्या, इसकी वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 माइनस 3, बेटा इसकी वैल्यू फिर 1 हो गई, तो इतना सा बचा, तो ये बचा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इतना सा बचा, इतना सा, ठीक। गायब नहीं होना है बेटा, माइनस 3 यहां पे देखो, ये फिर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 2, और यहां बचा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। बेटा ये जो, अरे कहां चले जाते हो, ये बात बाद में आते हो, पहले चले जाते हो। अब इसे इंटू करो, तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ये 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और ये 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। 2 माइनस 3, ये वैल्यू बचेगी 2 माइनस 3, और एक प्लस 1 शुरू में चल रहा था जो मैंने लिखा नहीं है भाई, ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यहां है, प्लस 1 यहां है, प्लस 1 यहां है, तो प्लस 1 यहां पे भी है, तो 3 माइनस 3 कितना, 0। देख लो ये प्रूव हो चुका है। देखो मैंने जब ऑब्जेक्टिव तरीका बताया था तो किसी भी एंगल के लिए प्रूव हो रहा था, है ना। अब जब बात सब्जेक्टिव की है तो एज अ रूल जो फॉर्मूले हमने पढ़ रखे थे उनको भी यूज करना हमें आता है, तो इसीलिए हमने कर दिया। अब आराम से होल्ड लो के इसको समझो, नोट इट डाउन करो, देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है वो ले लो, बात समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया। 19 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमें इन क्वेश्चन को समझना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चले, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट cos स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 10a साइन क्यूब अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल। एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसमें कुछ नहीं है, आपको डराने के लिए सब कुछ दिया जा रहा है और डरते आप हो नहीं हो, बहादुर बच्चे हो, तो कुछ नहीं करना, इस 10 को पहले साइन अपॉन कॉस कर लो, उससे जो होगा अपने आप बन जाएगा। और जो भी फॉर्मूले यूज किए थे ना वही फॉर्मूले दोबारा यूज हो जाएंगे क्यूब वाले। कैसे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि एक में क्यूब है तो दूसरे में भी क्यूब होगा, उसको छुपा के रख दिया इन्होंने, क्योंकि यहां तो क्यूब है, ये बार बार क्यों आ जाता है बालक। इसकी भी कोई गलती नहीं है, इसको लग रहा होगा कि सर बहुत टाइम हो गया, आप थक गए हो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम देते ही ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब ए अपॉन
कॉस ए माइनस साइन ए, यस और नो, प्लस साइन क्यूब ए। बेटा जो मैं सोच रहा हूं वो कर देता हूं, माइनस को कॉमन ले लूं, बाद में तो मैं समझाऊंगा तो तुम कहते हो ये क्या कर देते हो, कॉस ए माइनस साइन ए, दिखाई देता हूं आपको ये। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन हो चुका है, यही इसका एलसीएम हो गया। क्या आ जाएगा यहां पे, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, बस। अभी थोड़ी देर पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हुआ था, नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में आता है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आता है ए बी साइन ए इंटू कॉस ए। और बेटा अपॉन में क्या है, अपॉन में है सर कॉस ए माइनस साइन ए। अपनी कैलकुलेटिंग स्पीड से हमने इसको कैंसिल किया और अपना आंसर आ चुका है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और ईयर 2019 में इस बात को प्रूव करने के लिए लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया था और हमने इसको बता दिया है। बात समझ में आ रही है, देख लो इसको, सोच लो, समझ लो, हर डायरेक्शन से देखना है। चलें आगे, देखें क्या है अगले क्वेश्चंस की तरफ। साइन ए प्लस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए। डरना नहीं है, कुछ है ही नहीं इनमें, करना है बस। क्या है देखते हैं, सबके इंटू करवा रहा है। अच्छा कोई बच्चा कुछ ना कर पाए, मान लो पेपर में आ गया तो इंटू तो कर लोगे, इंटू कर दो, देखो क्या होता है। भाई दो ब्रैकेट ही तो है, इसका इससे इंटू करके देख लेंगे। देखो अच्छा मैं करता हूं, अब साइन ए का इंटू इससे भी करना है, इससे भी करना है। क्यों सर हमें तो फॉर्मूले नहीं आ रहे, अरे लगाने भी नहीं है तो मैं आने दे तो क्या हुआ, है ना। हाँ इस कॉन्फिडेंस से बात चलेगी तो क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, कुछ नहीं क्वेश्चंस में, फिर तुम्हें ये भी लगेगा अच्छा ये ऐसे हो जाएगा। वैसे तुम देखो टेन ए और कॉट ए को यदि मैं चेंज कर लूं ना साइन कॉस में, तो इसमें साइन कॉस बन जाएगा और उसको मैं जैसे साइन ए प्लस कॉस ए मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक। और फिर मैंने इसको चेंज कर लिया साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको भी चेंज कर लिया कैसे, कॉस ए अपॉन साइन ए। इतना करने पर देख लो, इतना करने पर क्या हुआ, एलसीएम लिया। जैसे ही एलसीएम लिया, अब ये मुझे एलसीएम और ये सब कुछ दिखाई दे रहा था कि सर ये तो साइन स्क्वायर ए, दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए ना बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो गया, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, ऊपर 1 हो गई। यहां क्या बचा, साइन ए प्लस कॉस ए बचा, तो साइन ए प्लस कॉस ए, और ये तो 1 है ही अपने पास। अब इसको 1 लिख के अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तो क्वेश्चन तो इतना रह गया, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अरे भाई इस क्वेश्चन में क्या है, इतना रह गया। अब हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जो प्रूव करना वो आ जाएगा, और नहीं आ जाएगा तो जो आना है वो आ जाएगा। तो अलग अलग डिवाइड किया, डिवाइड करते ही ये क्या बन गया, साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। बेटा अपनी स्पीड लाइट की रखनी है, लाइट की समझते हो, लाइट की स्पीड कितनी होती है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक मतलब लाइट की स्पीड कितनी होती है वो एक क्वेश्चन है, ये नहीं। 1 अपॉन कॉस ए सेक ए हो गया और 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए हो गया। और ध्यान से देखो आपको यही लाना था यहां पर, आपके पास आपके क्वेश्चंस, आप यदि ध्यान से समझ रहे हैं इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं लगेगा आपको। और जो मैं कह रहा था मल्टीप्लाई करने के लिए कर दो, करके देखना उससे भी हो जाएगा। बस डरना नहीं कि सर हमसे नहीं हो पाता है, आप कैसे कर देते हो। देखो 19 और 8 दो बार आया हुआ है क्या बेचारा। अब भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, क्यों, कर चुके हैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक। अभी थोड़ी देर पहले यही तो था, कैसे किया था, वही एलसीएम लिया था। अब बोर्ड पर देखता हूं तो मन कर जाता है कर ही देता हूं, क्योंकि फिर आप कहोगे कि मां सर हमने तो वो वाला वीडियो देखा ही नहीं जिसमें वो कर रखा था आपने सॉल्व। तो कुछ नहीं है, इसी को देख लो, क्योंकि मेरा तो एक ही काम है, क्या, आप लोगों को सेटिस्फाई करना, यस और नो, यस। तो एलसीएम क्या लिया, साइन ए। और बेटा एक काम तो एक ही है कि मेरे इस काम से आप लोगों में एनर्जी बनी रहे कि ये व्यक्ति इस एनर्जी से इस तरीके से पढ़ाता है, चाह रहा है कि हमारे ज्ञान में थोड़ा सा अपडेट मामला हो जाए, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए। डिनोमिनेटर को देखो कुछ नहीं है, इनटू हो रहा है। न्यूमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी, याद आ गया होगा अब तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं,
इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. It is a square plus b square means you can say it is sin square a plus cos square a plus 2ab. और बेटा माइनस का बचेगा 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. अपॉन में क्या आ रहा है? अपॉन में आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1. 1 से 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल और योर आंसर इज 2. बेटा ये पहले भी मैं करा चुका हूं तो स्पेशल केस नहीं है. यहां तक के क्वेश्चंस आप आराम से देखो. बाकी क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आपको स्टडी करनी है और सिर्फ स्टडी करनी है. ओके, ध्यान से समझ लें इसको. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.